गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। भौतिक विज्ञान क्लास में आपका स्वागत है। कल की जो क्लास थी, कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है। तो प्रकाश का ध्रुवण हमने कल पढ़ लिया था, एक बार और रिपीट कर देता हूं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई वेक्टर के कंपनों को एक निश्चित दिशा में सीमित कर दिया जाता है, तो ये घटना जो है ये कहलाती है प्रकाश का ध्रुवण। ये प्रीवियस क्लास में, कल वाली क्लास में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, अध्रुवित प्रकाश क्या होता है। तो इन परिभाषाओं के बाद ही हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अध्रुवित प्रकाश। आज का जो टॉपिक है हमारा अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश। तो ये अध्रुवित प्रकाश का वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई वेक्टर के कंपन तरंग संचरण, जो तरंग संचरण की दिशा की हमने बनाई थी कि विद्युत क्षेत्र सदिश की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र सदिश की दिशा और तरंग संचरण की दिशा जो बनाई थी हमने, तो वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई वेक्टर के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, जो तरंग संचरण की दिशा है, जैसे ये हमने बनाया था डायग्राम, कल समझा था हमने ये, तो ये तरंग संचरण की दिशा थी। तो विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई वेक्टर के जो कंपन है वह तरंग संचरण की जो दिशा है, ये दिशा, इस तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी संभव दिशाओं में पाए जाते हैं। के लंबवत, ये इस प्रकार से लंबवत सभी संभव दिशाओं में, मतलब इसके लंबवत इधर 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 कहीं भी पाए जा सकते हैं। ये सभी संभव दिशाओं में पाए जाते हैं। क्या कहलाते हैं? अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। तो परिभाषा हो गई हमारे पास अध्रुवित प्रकाश की, वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई वेक्टर के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, जो तरंग संचरण की दिशा है उसके लंबवत सभी संभव दिशाओं में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रकाश है वह अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। तो पहले परिभाषा लिख लें। वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई वेक्टर, के जो कंपन है, ई वेक्टर के कंपन तरंग संचरण की दिशा, वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई वेक्टर के कंपन तरंग संचरण की दिशा, के लंबवत, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी संभव दिशाओं में, सभी संभव दिशाओं में पाए जाते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई वेक्टर के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी संभव दिशाओं में पाए जाते हैं। इस प्रकार का जो प्रकाश है, इस प्रकार के प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। पाए जाते हैं, तो इस प्रकार के प्रकाश को, तो इस प्रकार के प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश कहते हैं।
तो जो इस प्रकार का प्रकाश है वह ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। मतलब जो विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई वेक्टर के जो कंपन है वह तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी संभव दिशाओं में पाए जाते हो, तो जो प्रकाश होगा वो कहलाएगा हमारे लिए अध्रुवित प्रकाश होगा। तो देखें ये इस प्रकार से, ये जैसे कहीं से भी प्रकाश निकलता है तो अध्रुवित प्रकाश होता है, क्योंकि तरंग संचरण की दिशा में सभी संभव दिशाओं में पाया जाएगा। ये सब लंबवत है। तो अध्रुवित प्रकाश को पहचाना जाता है इस प्रकार से, ये जो प्रकाश जा रहा है इसमें यदि बीच में डॉट लगा हो, मतलब यहाँ से प्रकाश निकल रहा है तो गोलाकार रूप में निकलेगा, चारों तरफ से फैलता हुआ, तो अध्रुवित प्रकाश होता है। मतलब किसी भी प्रकाश स्रोत से मिलेगा तो अध्रुवित प्रकाश मिलेगा सबसे पहले हमें, ये अध्रुवित प्रकाश। या तो ये प्रकाश हो या ये तरंग संचरण की जो दिशा है इसके लंबवत, ये लंबवत, ये हमें पहचान आना चाहिए कौन सा अध्रुवित प्रकाश होगा, किस प्रकार का अध्रुवित प्रकाश है, क्योंकि डायग्राम जब डेरिवेशन करेंगे तो अध्रुवित प्रकाश भी बनाना पड़ेगा, अध्रुवित प्रकाश भी बनाना पड़ेगा, तो ये पहचान में आना चाहिए। ये तो ये लंबवत सभी संभव दिशाओं में, यहाँ सभी, तो यहाँ पर भी क्या लगेंगे डॉट, इनमें डॉट लगे होते हैं। ये जो डायग्राम है ये अध्रुवित प्रकाश का है, किसका है, अध्रुवित प्रकाश, मतलब ये सभी संभव दिशाओं में डॉट 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 आएंगे। तो ये हो गया हमारे पास कौन सा प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश। ये दोनों चित्र जो है वो अध्रुवित प्रकाश के चित्र हैं। ये तरंग संचरण की दिशा हो गई, ये इसके लंबवत प्रकाश मिल रहा है, तो ये हो गया अध्रुवित प्रकाश। अब ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश, यहाँ पे ले लेंगे हम ध्रुवित प्रकाश, अब ले रहे हैं ध्रुवित प्रकाश। इनमें ध्रुवित प्रकाश, तो इसमें परिभाषा लिखेंगे ऐसा प्रकाश जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश, मतलब ऐसा प्रकाश या वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई वेक्टर के कंपोनों को एक निश्चित दिशा में सीमित कर दिया जाता है। जैसे जा रहा है तो इसको यूं सीमित कर दिया, लंबवत नहीं, ये जो दिशा जा रही है जैसे इस प्रकार से दिशा है तो इसी में इस प्रकार से हमने इसको सीमित कर दिया हो तो वो कहलाता है ध्रुवित प्रकाश। इसमें लंबवत सभी संभव दिशाओं में पाए जाते हैं या उसी दिशा में सीमित कर दिया जाता है, तो दोनों में यही अंतर है। इसमें तो लंबवत, इसमें तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी संभव दिशाओं में पाए जाने वाला प्रकाश अध्रुवित प्रकाश होगा। इसमें क्या होगा, एक निश्चित दिशा में सभी प्रकाश को क्या कर दिया, आपने सीमित कर दिया हो तो वो कहलाता है ध्रुवित प्रकाश। तो ये हो गया हमारे पास ऐसा प्रकाश जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई वेक्टर के कंपन विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई वेक्टर के कंपनों को एक निश्चित दिशा में सीमित कर दिया जाता है, ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। तो क्या लिख सकते हैं, ऐसा प्रकाश जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई वेक्टर के कंपनों को एक निश्चित दिशा में सीमित मतलब ऐसा प्रकाश जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई वेक्टर के कंपनों को एक निश्चित दिशा में सीमित कर दिया जाता है, तो ये जो प्रकाश होता है सीमित कर दिया जाता है, ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। ऐसा प्रकाश जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई वेक्टर कंपनों को निश्चित दिशा में सीमित कर दिया जाता है,
तो ये प्रकाश क्या कहलाएगा? ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। ध्रुवित प्रकाश अलग, इनको अलग अलग तोड़ दें तो देखें ध्रुवित प्रकाश का चित्र जो आएगा, ये तरंग संचरण की दिशा, और ये एक निश्चित दिशा में सीमित कर दिया, मतलब ये डॉट डॉट डॉट। ये ध्रुवित प्रकाश का डायग्राम हो गया, मतलब ये जो डॉट थे केवल डॉटों को अलग कर दिया, ये डॉट डॉट ही लगे, एक निश्चित दिशा में सीमित कर दिया हमने इसको। और तो ये निश्चित दिशा में हमने सीमित कर दिया, तो ये ध्रुवित प्रकाश हो गया। क्योंकि इसमें तो क्या था, यही है, ये डायग्राम देखें तो इसको दो भागों में तोड़ दिया, डॉट 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 वालों को एक सीधी दिशा में हो गए, और ये भी जो जा रहे हैं इनको सीमित कर दिया हमने, तो यहाँ पर डॉट नहीं आएंगे, तो ये ध्रुवित प्रकाश, मतलब डॉट वाला, ये डॉट डॉट वाला अलग टूट गया और ये लाइनें अलग तोड़ दी, तो ध्रुवित प्रकाश, मतलब इसमें डॉट लगा देंगे तो अध्रुवित प्रकाश बन जाएगा, डॉट हटा देंगे तो ध्रुवित प्रकाश। तो ये है हमारे पास किसका? ध्रुवित प्रकाश। तो ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया? ये ध्रुवित प्रकाश। ये ध्रुवित प्रकाश का हमारे पास क्या आ गया? डायग्राम। तो ये तो हो गया हमारे पास अध्रुवित प्रकाश, ये हो गया ध्रुवित प्रकाश। तो इसमें तो क्या होता है, ध्रुवित प्रकाश में ऐसा प्रकाश जिसमें विद्युत क्षेत्र जो सदिश है उसके कंपनों को एक निश्चित दिशा में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम क्या कर देते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या कर देते हैं, सीमित कर देते हैं। तो ये तो कहलाता है ध्रुवित प्रकाश। तो इसमें एक ही दिशा में सीमित हो गए, ये भी है, तो ये ऐसे लाइन तो इस प्रकार से सीमित हो गए, तो ये हो गया ध्रुवित प्रकाश। और इसमें क्या होता है, इसमें विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई वेक्टर के कंपन जो होते हैं तरंग सदिश की दिशा के लंबवत, मतलब ये दिशा जा रही है तो इसके लंबवत, इस प्रकार से सभी संभव दिशाओं में इधर 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 कहीं भी मिल सकते हैं, इस वजह से डॉट आते हैं, तो सभी संभव दिशाओं में मिलते हो तो ये कहलाता है अध्रुवित प्रकाश। अब अगला टॉपिक है हमारा वह समतल ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं। तो अगला टॉपिक है समतल ध्रुवित प्रकाश। तो अगला टॉपिक हमारा समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश। तो देखिए अगला टॉपिक समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल समतल ध्रुवित समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समतल ध्रुवित प्रकाश। तो देखें समतल ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं। तो समतल ध्रुवित प्रकाश हो गया वह प्रक्रिया जिसमें
विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई वेक्टर के कंपनों को एक तल में सीमित कर दिया जाता है। एक वहां तो क्या होता है, ध्रुवित प्रकाश में क्या होता है, निश्चित दिशा में सीमित करते हैं, निश्चित दिशा में। यहाँ क्या करते हैं, एक तल में सीमित कर दिया जाता है तो समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। तो कौन सा कहलाएगा, समतल ध्रुवित प्रकाश। तो क्या लिख सकते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत क्षेत्र, वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश, वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई वेक्टर, वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई वेक्टर के कंपनों को, ई वेक्टर के कंपनों को एक निश्चित, वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई वेक्टर के कंपनों को एक तल में सीमित कर दिया जाता है। किसमें सीमित कर दिया जाता है, एक तल में सीमित कर दिया जाता है। तो इसे बोलते हैं हम समतल ध्रुवित प्रकाश। वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई वेक्टर के कंपनों को एक तल में, वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई वेक्टर के कंपनों को एक तल में सीमित कर दिया जाता है। एक तल में सीमित कर दिया जाता है, एक तल में सीमित कर दिया जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई वेक्टर के कंपनों को एक तल में सीमित कर दिया जाता है। तो क्या कहलाते हैं, ये कर दिया जाता है, समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। समतल कर दिया जाता है, समतल ध्रुवित प्रकाश कर दिया जाता है, समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। मतलब हो गया, वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई वेक्टर के कंपनों को एक तल में सीमित कर दिया जाता है, समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। फिर वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश, अगला टॉपिक हमारा वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश। अगला हमारे पास वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश। वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश। वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश। तो वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं? सबसे पहले हमारे पास अध्रुवित प्रकाश हो गया, ध्रुवित प्रकाश हो गया, समतल ध्रुवित प्रकाश हो गया, अब वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश। तो वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश, जब दो समतल ध्रुवित प्रकाश किरणें इस प्रकार अध्यारोपित होती है, जब दो समतल ध्रुवित प्रकाश किरणें इस प्रकार अध्यारोपित होती है कि परिणामी सदिश इस प्रकार अध्यारोपित होती है कि दो परिणामी प्रकाश सदिश एक निश्चित दिशा में निश्चित परिमाण से लंबवत रहें, तो होती है कि परिणामी प्रकाश सदिश एक निश्चित दिशा में निश्चित परिमाण से लंबवत तल में घूर्णन करने लगे, तो ई वेक्टर का जो ई वेक्टर का घूर्णन
का जो विस्थापन होता है वो एक वृत्त के रूप में होता है, अतः ऐसे प्रकाश को वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो ऐसे प्रकाश को हम बोलते हैं वृत्तीय। तो ये हो गया हमारे पास वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश। जैसे ये है प्रकाश, यहां से ध्रुवित प्रकाश है तो यहां पर बीच में गोला नहीं आएगा। ऐसे दीर्घवृत्तीय, ये दीर्घवृत्तीय मतलब यहां से दीर्घवृत्ताकार रूप में चलेंगे तो ये दीर्घवृत्तीय प्रकाश हो गया, दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी गोला नहीं आएगा क्योंकि ये ध्रुवित प्रकाश है, इस वजह से। तो ठीक है, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है वृत्तीय ध्रुवित, केवल तो मैंने बता दिया है कि वृत्तीय होगा, ये दीर्घवृत्तीय होगा। अब आ जाते हैं अपन कंपन तल में सीधे सीधे। सबसे पहले हम लगाते हैं कंपन तल। कंपन तल, तो कंपन तल किसे कहते हैं ये बताओ हमें। कंपन तल तो वह तल जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश, वह तल जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई वेक्टर के कंपन, वह तल जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई वेक्टर के कंपन तरंग संचरण की दिशा, तरंग कंपन विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई वेक्टर के कंपन तथा तरंग संचरण की दिशा, विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई वेक्टर के कंपन तथा तरंग संचरण की दिशा दोनों पाए जाते हैं। मतलब वह तल जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई वेक्टर तथा तरंग संचरण की दिशा दोनों ही पाए जाते हैं, कंपन तल कहलाता है। क्या कहलाएगा? कंपन तल कहलाएगा। तो चित्र में हम इसको समझ भी सकते हैं। तो पहले तो हम परिभाषा लिख लेते हैं। वह तल जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई वेक्टर तथा तरंग संचरण की दिशा, वह तल जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई वेक्टर के कंपन तथा तरंग संचरण की दिशा दोनों पाए जाते हैं, दिशा दोनों पाए जाते हैं, क्या कहलाता है? कंपन तल कहलाता है। पाए जाते हैं, कंपन तल कहलाता है। कंपन तल कहलाता है। हमारा परिभाषा हो गई, वह तल जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई वेक्टर, वह तल जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई वेक्टर तथा तरंग संचरण की दिशा दोनों पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? कंपन तल कहलाता है। तो दोनों ही डेफिनेशन हो गई इसके अंदर हमारे पास, मतलब एक डेफिनेशन तो हो गई। वह तल जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई वेक्टर तथा तरंग संचरण की दिशा दोनों पाए जाते हैं, कंपन तल कहलाता है। क्या कहलाता है? कंपन तल कहलाता है। अब देखें, ये परिभाषा हो गई। इसका डायग्राम हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से डायग्राम बनेगा। तो ये हो गया हमारे पास अध्रुवित प्रकाश। सबसे पहले तो ये यहां से प्रकाश चल रहा है, तो ये प्रकाश है हमारे पास अध्रुवित प्रकाश, यहां से चलने वाला प्रकाश, ये ध्रुवित प्रकाश है क्योंकि यहां हम गोला बनाते हैं इसमें।
ये आगे बढ़ रहा है अध्रुवित प्रकाश इस रूप में। ये अध्रुवित प्रकाश के रूप में ये अध्रुवित प्रकाश आगे बढ़ता है और यहाँ पर सबसे पहले हम एक तल बनाते हैं। ये तल है जहां पर इसका नाम हम डाल सकते हैं ABCD, जो कहलाता है हमारे पास कंपन तल ABCD। ये तल है हमारे पास ABCD। ये अद्भुत प्रकाश चल रहा है। ये अद्भुत प्रकाश को हम डॉट 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 इसको आगे ले जाते हैं तो जा रहा है अद्भुत प्रकाश। यहाँ से हम तल इसका लेते हैं तो ये अद्भुत प्रकाश आगे बढ़ रहा है। आगे हमने ABCD ये एक तल ले लिया है और ये प्रकाश जैसे जाकर इस पर पड़ता है तो यहाँ से क्या होगा, इसका ध्रुवण तल के रूप में कंपन तल हम इसके बनाएंगे। तो कंपन तल बनाते हैं इसका, जैसे ये तो सीधी इस रेखा को गुजार देते हैं यहाँ तक, सीधी की सीधी जा रही है। सपोज हमने बना लिया है सीधी जा रही है ये, और यहाँ पर हमें कंपन तल और उसका निर्माण करना है तो ये हम यहाँ पर निर्माण कर देते हैं। डॉट 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 रेखा बनानी है, कहीं भी बना सकते हैं। तो देखिए ये डॉट 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 ये इस प्रकार से तल हम आगे बढ़ा देंगे तो तल बढ़ेगा। तो ये तल यहाँ तक गया तो ये और आगे ये डॉट 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 हमने तल को बना दिया। तो ये हो गया EFGH। ये E F G और H, यहाँ पर है EFGH। तो ये आ गया हमारे पास ये तल ABCD। ये तो हो गया हमारे पास कंपन तल। तो इसमें से जाएंगे गुजरेंगे तो ये प्रकाश इसी में से ये ध्रुवित प्रकाश। तो यहाँ हम बीच में डॉट नहीं देंगे क्योंकि इसमें तो डॉट लगा रखा है, मतलब ध्रुवित प्रकाश है ये। यहाँ डॉट नहीं देंगे क्योंकि ये समतल ध्रुवित प्रकाश है। कौन सा प्रकाश है? समतल ध्रुवित प्रकाश। हमने परिभाषा यही बोली है, वह तल जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल E वेक्टर तथा तरंग संचरण की दिशा दोनों पाए जाते हैं, क्या कहलाता है? समतल ध्रुवित प्रकाश। मतलब क्या कहलाता है? कंपन तल कहलाता है। तो इसमें हो गया हमारे पास, ये तो हो गया हमारे पास कंपन तल। कंपन कंपन तल, ये वाला जो है ये तो है कंपन तल, और ये अंदर जो है ये है ध्रुवण तल। ये वाला जो है ये कौन सा तल है? ध्रुवण तल। ये ध्रुवण तल हो गया। मतलब ये हो गया ABCD। तो कौन सा तल हो गया? कंपन तल, क्योंकि इसमें क्या होगा? विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल E वेक्टर तथा तरंग संचरण की दिशा दोनों ही पाए जा रहे हैं, इसलिए तो कंपन तल हो गया। और ये हो गया ध्रुवण तल ABEFGH ध्रुवण तल। ये है हमारे पास अध्रुवित प्रकाश। कौन सा प्रकाश? अध्रुवित
प्रकाश, ये पूरा जो चल रहा है अध्रुवित प्रकाश चल रहा है। कौन सा प्रकाश है ये? अध्रुवित प्रकाश। और इसी को अगर हम आगे बढ़ा देते हैं रेखा को, तो ये ओ डेज लिख सकते हो यहाँ पर ओ, और यहाँ पर क्या लिख सकते हो? ओ ओ डेज। क्या नाम दे सकते हैं इसको? ओ ओ डेज। ये किरण जो जा रही है इसको नाम दिया जा सकता है ओ ओ डेज। यहाँ पर डाल दे मैंने ये ओ, तो ये पूरी किरण हो गई ओ ओ डेज, पूरी जा रही है, तरंग संचरण की दिशा हो गई है। और ये विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर के कंपन और तरंग संचरण की दिशा दोनों पाए जाते हैं। तो ये दोनों किसमें पा रहे हैं? इस कंपन तल के अंदर। तो ए बी सी डी क्या हो गया? कंपन तल हो गया। ये हो गया ध्रुवण तल ई एफ जी एच। ये डायग्राम हम देख लें, ये डायग्राम हम बनाना है, इसको देख लें हम। इसके बाद अगली परिभाषा हम लेते हैं ध्रुवण तल, क्योंकि ध्रुवण तल भी लिखा है तो ध्रुवण तल की भी परिभाषा लिख लें। ध्रुवण तल, तो ध्रुवण तल में परिभाषा आ जाएगी ध्रुवण तल। किसे कहेंगे ध्रुवण तल? ध्रुवण तल किसे कहेंगे? क्या जाएगा ध्रुवण तल के अंदर? परिभाषा बताएं। वह तल जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई वेक्टर का घटक शून्य हो, मतलब जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर नहीं होना चाहिए, वो ध्रुवण तल होगा। जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर और तरंग संचरण की दिशा दोनों ही पाए जाते हैं, वो तो हो गया तुम्हारे पास कंपन तल। और जिसमें केवल तरंग संचरण की दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई वेक्टर का घटक शून्य होता है, उसको हम बोलते हैं ध्रुवण तल। तो क्या लिख सकते हैं परिभाषा हम इसमें? वह तल जिसमें वह तल जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई वेक्टर, वह तल जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई वेक्टर का घटक शून्य होता है, का घटक शून्य होता है, घटक शून्य होता है। वह तल जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई वेक्टर का घटक शून्य होता है क्या कहलाएगा? ध्रुवण तल कहलाता है। ध्रुवण तल कहलाता है। तो जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई वेक्टर और तरंग संचरण की दिशा दोनों ही पाई जाती है, वो तो कहलाता है कंपन तल। और जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई वेक्टर का घटक शून्य होता है, वो कहलाता है ध्रुवण तल। तो नोट लगाकर लिख सकते हैं हमने इस चित्र में क्या क्या चीजें हैं। तो इस चित्र के साइड में लिख लेंगे चीजें, तो जो लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया? ओ ओ डेज, ओ डेज जो है चित्र में, या तो नोट लगा के लिख लो नीचे, नोट चित्र में ओ डेज, ये ओ और ओ डेज तरंग संचरण की दिशा। उपरोक्त चित्र में ओ डेज बराबर तरंग संचरण की दिशा ए बी सी डी बराबर क्या है यहाँ पर? कंपन तल। और ई एफ जी एच बराबर ध्रुवण तल। ये चित्र में है। ओ डैश तो तरंग संचरण की दिशा है, ए बी सी डी कंपन तल है, क्योंकि इसमें विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई वेक्टर और तरंग संचरण की दिशा दोनों ही पाई जा रही है। और यहाँ पर देखिए हम कि वह तल जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई वेक्टर का घटक, इसका जो घटक है वो क्या है? शून्य। और घटक शून्य हो गया तो ये तल जो होगा ये क्या कहलाएगा हमारे पास? ध्रुवण तल कहलाता है। ये हमारा आज का टॉपिक था। मतलब कंपन तल किसे कहते हैं, ध्रुवण तल किसे कहते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं, ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं, अध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं, ये सब परिभाषाएं हमने आज की क्लास में ली है।
और ये भी लिख लें कि जो कंपन तल और ध्रुवण तल है वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं परस्पर। तो चाहो तो नोट में भी लिख सकते हैं कंपन तल एवं ध्रुवण तल, कंपन तल एवं ध्रुवण तल दोनों, कंपन तल एवं ध्रुवण तल दोनों परस्पर लंबवत होते हैं। तल दोनों परस्पर लंबवत होते हैं। मतलब क्या हो गया कि कंपन तल एवं ध्रुवण तल दोनों परस्पर लंबवत होते हैं। ये हमारी परिभाषाएं थी। अब हम लिखेंगे समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियां। तो समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की कितनी विधियां हैं, 5 विधियां हैं। एक तो परावर्तन द्वारा, अपवर्तन द्वारा, द्वि अपवर्तन द्वारा, द्विवर्णता द्वारा और प्रकीर्णन द्वारा, 5 विधियां हैं। तो पांचों विधियों का डेरिवेशन एक एक विधि करके हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अब ये 5 डेरिवेशन और हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।